ऋषिवर तेरा जवाब नहीं के ऋषिवर तेरा जवाब नहीं। कोई तो जैसा नहीं जमाने में तेरा जीवन तो ऐसे झमेका है, तेरा जीवन तो ऐसे झमेका है। चंद्रमा चमके जो सितारों में धन्य ऋषिवर तेरा जवाब नहीं। तूने आके हमें जगाया था, अरे तूने आके हमें जगाया था और लुटने से बचाया था। भूले थे हमें तो धर्म को अपने, तूने आके हमें जगाया था। रोज पाखंड लौटते थे हमें ऋषि, रोज पाखंड लौटते थे हमें और हमें लूटते थे लगातारों में। ऋषिवर तेरा जवाब नहीं, ऋषिवर तेरा जवाब नहीं। क्या बात है। नारी शिक्षा पे जो झगड़े थे, अरे नारी शिक्षा पे जो झगड़े थे, पाप कहकर के रोज लड़ते थे। लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे, अरे लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे और लड़के तो सबके पढ़ते थे। तेरी बातों में ऐसा दमे था ऋषि, तेरी बातों में ऐसा दमे था ऋषि। अरे आया बदला तारों में धन्य ऋषिवर तेरा जवाब नहीं। यहो मेरे ढोल मेरे ढोल। क्या बात है। आनंद लीजिएगा संगीत का।
चांद निकलता है सोई कला निकलता है। और जब चांद को आप देखती हो मेरी माताओं तो उसमें एक चीज हमें नजर आती है। क्या नजर आता है? हाजी भाई क्या नजर आता है? अच्छा बात इनके मतलब की है लेकिन उत्तर ये दे रहे हैं। बोले जी एक दाग नजर आता है। अरे माताओं चांद देखती हो नहीं देखती हो? देखती हो ना? अरे एक साल में एक बार तो देखती होंगी। देखती? यहाँ तो नहीं मनाई जाती? मनाते हैं? समझ गए साहब नाम लेने से पहले। और क्या मनाते हैं? स्वामी जी बड़े खुश हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और उसका नाम है करवा। ओहो क्यों मनाई जाती? मैंने बहन से पूछ लिया व्रत क्यों रखा है? बोले जी करवा चौथ का व्रत है। मैंने कहा क्या होगा? बोले करवा चौथ का व्रत रखने से पति की आयु, अरे बोल दो जल्दी, लंबी हो जाती है। एक दुखियारे पति ने पौवा पी करके कमेंट किया, बोले भारतीय महिलाओं से निवेदन है अगर आप वास्तव में पति की आयु लंबा करना चाहती हैं तो व्रत रखने से नहीं बल्कि घर में उनके सामने कम बोलने से उनकी उम्र बढ़ सकती है, व्रत रखने से नहीं बढ़ेगी। देखो कितने दुखी बैठे, बहुत दुखी बैठे। थोड़ी सी इन पे दया कर लिया गया है, ताली बजा दी, रहा नहीं गया। बोले जी ये बात बिल्कुल ठीक कह दी पंडित जी आपने, बहुत बहस होती है। मेरी माताओं चांद में दाग हो सकता है लेकिन मेरे ऋषिवर देव दयानंद महाराज के चरित्र को आप कहीं से भी उठा करके देखोगे, ऋषिवर देव दयानंद के जीवन में कोई दाग और धब्बा आपको नजर नहीं आएगा। के चांद के मौके पे तो ये धावा है, अरे चांद के मौके पे तो ये धावा है, तेरे जैसा ना कोई आता नजर आए, जितने भी सुधार के ना था उनमें रहमत, तेरे जीवन में कोई दाग नहीं ऋषि, और तेरे जीवन में कोई दाग नहीं, और तेरी पवित्रता तेरे विचारों में धन्य ऋषि एक लाइन बहुत गजब की आई मेरी माताओं उसमें कि नारी शिक्षा पे जो झगड़ते थे बाप कहकर के रोज लड़ते थे, और लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे बल्कि लड़के तो सबके। जल्दी बोलो, देखो कितना भेदभाव आपके साथ में हुआ, और आपके वकील बनकर के मेरी माताओं ऋषिवर देव दयानंद आए हैं, और कितना उपकार आपके ऊपर। अरे आज मेरी माताएं बहनें क्या इनसे किसी मामले में कम है क्या? बोलो, मैं तो इनसे पूछ रहा हूं। बोले जी नहीं, बहुत तगड़ा अनुभव है भाई साहब। आज के इस दौर में मेरी बहन बेटियां किसी भी मामले में पुरुषों से कम, जल्दी बोलो, नहीं है। अगर मेरे भाई साहब बस चलाते हैं तो मेरी बहन पीछे है क्या? जल्दी बोलो। अगर हमारा भाई पायलट है तो हमारी बहनें पीछे हैं क्या? अगर हमारा भाई गोल्ड मेडल लेकर के आता है तो हमारी बहनें भी पीछे नहीं है। अगर हमारा भाई बॉक्सिंग में जीत
करके आता है तो हमारी बहनें भी पीछे नहीं है। अरे भूल गए क्या गीता बबीता को, हरियाणा की, जिनके जीवन के ऊपर दंगल पिक्चर बनी थी और 450 करोड़ रुपए कमा करके आमिर खान लेकर के चला गया था। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, अरे चाहे युद्ध का मैदान ही क्यों ना हो, वहां भी आप पीछे नहीं है। और चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, ओ मेरी माताओं, कितना गर्व होता है देखकर आज आपकी ही जाति की वो महिला दिल्ली की सबसे सर्वोच्च गद्दी पर बैठी हुई है, जिसका नाम है द्रौपदी मुर्मू। अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है तो श्रेय किसको जाता है? महर्षि दयानंद को जाता है। अगर बहन कुमारी मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो श्रेय किसको गया? महर्षि दयानंद को गया। अगर सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में जाकर के अपने माता पिता का नाम रोशन करती है तो बोलो किसको श्रेय जाता है? लेकिन स्थिति क्या थी जब घर में बहू के 5, 6, 7 बेटियां लड़कियां हो जाती थी ना, और आखिर में भी लड़की होगी, और कभी कोई सासू से पूछ लिया करता था, अम्मा बहू के अब की बार क्या हुआ है? तो हालात देखो मेरी बहनों क्या थे। वो दादी अम्मा कहती थी मत पूछ, अब की बार बहू के फिर पत्थर पड़ गया। मैंने उस दादी से कहा, मैंने कहा दादी जब तुम पैदा हुई थी तब कौन सा फूलों की वर्षा हुई होगी? अरे तब भी तो लोगों ने यही कहा होगा कि पत्थर पड़ गया है। अच्छा कितने घरों में बेटियां हैं? जरा वो हाथ खड़ा करके बताएं मेरा पुरुष वर्ग, कितने घरों में लड़कियां, बेटियां किनके घरों में? सबके घरों में। वो तो मुझे दिख ही रहा है भाई साहब, इधर मेरी बहन बेटियां बैठी हुई हैं। आइए 2 पंक्ति सुना दूं आपके सम्मान में, उसके बाद में वाणी को विराम। हमारे गिल साहब भी यहाँ बैठे हैं, सरदार जी, उनका भी स्वागत है, देखो दूर से आए। एक बार हमारे अतिथियों का भी जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे साहब। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं क्या, परियों के देश में वो तो रहते हैं। वेस्टर्न घर को जन्नत का नाम दे रहे हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं। मीठी मीठी तालियां बजाएंगे आनंद के साथ में, उसके बाद में शांति पाठ। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं। घर को जन्नत नसीब वाले बेटी पाते हैं, संदीप नसीब वाले बेटी पाते हैं। परियों के देश में वो तो रहते हैं, जिनको जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं। हंसती हैं जब बेटियां तो मोती झरते हैं। हंसती हैं जब बेटियां तो हंसती हैं जब बेटियां तो मोती झरते हैं। हंसती हैं जब बेटियां तो मोती झरते हैं। चलती हैं लहरा के तो फूल खिलते हैं। चलती हैं लहरा के तो फूल खिलते हैं। पलके उठाती तो उजाले होते हैं। पलके उठाती तो उजाले होते हैं। और परियों के देश में वो तो रहते हैं। घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते 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 हैं।
जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं तो बहन बेटियों का सम्मान करना चाहिए मेरे प्यारे सज्जनों। ये देवियां ही तो हैं जिनके वजह से ये जीवन चल रहा है, हम और आप इस संसार में आए हैं, और इसलिए बहन बेटियों का मान सम्मान करना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं अपनी माताओं से, आपका प्रयास ऐसा होना चाहिए। क्या गजब कहा है कि जननी जने तो भक्त जन याद आता या शोर। अरे जननी जने तो जल्दी बोलो भक्त जन याद आता या शोर। नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गंवाती नूर। फालतू के कूड़े कचरे की जरूरत भारत माँ को ना तो कलती ना आज है ना आगे कभी, जल्दी बोलो होगी। ये जो बाहर घूम रहे हैं ना सड़कों पर रिजेक्टेड पीस है ना, इनकी जरूरत भारत माँ को बोलो जरा कभी नहीं रही है। भारत माँ को जरूरत रही है बहन बेटियों के मान सम्मान करने की। योगीराज श्री कृष्ण भगवान राम जैसे योद्धा की चरित्रवान की आवश्यकता इस देश को हमेशा से रही है।